हेलो दोस्तों, डॉक्टर उस्मान एडु ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। आए दिन हम घरेलू जिंदगी में छोटे मोटे जख्मों से जूझते रहते हैं, लेकिन वो जख्म या घाव अगर बर्न इंजरीज हो तो कंडीशन सीवियर हो जाती है। दोस्तों, क्या होते हैं बर्न इंजरीज? बर्न इंजरीज सबसे आम घरेलू इंजरीज में से एक है, जिसमें खास तौर पर बच्चों में बर्न इंजरी से स्किन को सीवियर डैमेज होता है, जिससे अफेक्टेड स्किन के सेल्स मर जाते हैं। नॉर्मली लोग कॉम्प्लिकेशंस के बिना छोटी मोटी बर्न इंजरी से रिकवर हो जाते हैं, जो इंजरीज और नुकसान पर डिपेंड करता है। ज्यादा सीवियर बर्न इंजरीज को रोकने के लिए इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, आइए देखते हैं कि कितने टाइप के बर्न इंजरीज होते हैं। बर्न इंजरी जनरली 3 तरह के होते हैं, जिसमें चौथी टाइप बहुत ही सीवियर होती है। हर इंजरी स्किन पर होने वाले नुकसान पर डिपेंड करती है, जिसमें फर्स्ट डिग्री सबसे मामूली होती है, तीसरी डिग्री सबसे सीवियर और चौथी डिग्री में तीसरी डिग्री से होने वाले नुकसान के अलावा टेंडॉन्स और बोन्स की इंजरी भी शामिल हो जाती है। फर्स्ट डिग्री बर्न में होने वाले नुकसान में रेड नॉन ब्लिस्टर्ड स्किन शामिल है। दूसरी डिग्री के बर्न में नॉन ब्लिस्टर्ड थिक स्किन होती है। इसके बाद थर्ड डिग्री बर्न में स्किन व्हाइट और लेदर टाइप हो जाती है। दोस्तों, आइए देखते हैं बर्न इंजरीज के कॉजेस क्या हैं। बर्न इंजरीज के कई रीजंस होते हैं, जिनमें स्किन पर गर्म उबलते हुए लिक्विड्स, केमिकल्स का गिरना या कोई इलेक्ट्रिक शॉक या आग के लगने से या फिर बहुत ज्यादा धूप को एक्सपोज होने से शामिल हैं। कोई भी बर्न इंजरी उसकी वजह पर डिपेंड नहीं होती। जैसे तीनों टाइप की इंजरीज में स्किन भाप या स्काल्डिंग सभी 3 बर्न इंजरीज का रीजन बन सकती है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि लिक्विड कितना गर्म था और यह स्किन के कांटेक्ट में कितने टाइम तक रहा होगा। केमिकल और इलेक्ट्रिकल बर्न इंजरी में इमरजेंसी मेडिकल केयर बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि स्किन पर उनका इफेक्ट ज्यादा दिखाई नहीं देता, पर वो बॉडी के अंदर तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, अब हम थोड़ा डीप में जाते हैं और इनको डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट डिग्री बर्न इंजरीज को हम सुपरफिशियल बर्न इंजरीज भी कहते हैं, क्योंकि वो स्किन के सबसे ऊपर के लेयर को इफेक्ट करती है। साइंस में स्किन का रेड होना, स्वेलिंग के साथ दर्द का होना कॉमन है। स्किन सूखी और छिली हुई हो जाती है, क्योंकि बर्न इंजरी हील भी होना शुरू कर देती है। चूंकि ये जली स्किन के ऊपर के लेयर को इफेक्ट करती है, स्किन के डेड सेल्स धीरे धीरे निकल जाते हैं और बहुत जल्द साइंस भी गायब हो जाते हैं। अगर जली हुई स्किन का एक बड़ा एरिया इफेक्ट होता है तो 3 इंच से ज्यादा, और अगर ये फेस या जॉइंट पर होता है, जैसे कि घुटने, टखने, पैर या रीढ़ की हड्डी, कंधे या हाथ की कोनी पर या फोर आर्म पर, तो इसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना बेहतर हो जाता है। फर्स्ट डिग्री बर्न इंजरी का आमतौर पर घरेलू देखभाल के साथ इलाज किया जा सकता है और आमतौर पर बिना दाग के 7 से 10 दिनों के अंदर यह ठीक भी हो जाती है। जितना जल्दी बर्न इंजरीज का ट्रीटमेंट होगा, उतना जल्दी स्किन की हीलिंग भी होगी। उसकी ट्रीटमेंट जैसे 5 मिनट या उससे ज्यादा टाइम तक ठंडे पानी में जख्म को भीगने देना, दर्द से राहत के लिए मेडिसिन लेना, स्किन को ठंडा करने के लिए एक मेडिकेटेड जेल या क्रीम लगाना, अफेक्टेड एरिया के प्रोटेक्शन के लिए लूज गॉज का इस्तेमाल करना फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, आमतौर पर यह देखा गया है कि बहुत से लोग बर्न इंजरी के इलाज के लिए डायरेक्ट ठंडे पानी या बर्फ या बटर या अंडे का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे नुकसान और भी बढ़ जाता है। इसके अलावा कभी भी कॉटन बॉल्स को एक बर्न इंजरी पर ना लगाएं, क्योंकि छोटे फाइबर्स जख्म से चिपक जाते हैं और इंफेक्शन का खतरा बढ़ा सकते हैं। सेकेंड डिग्री बर्न इंजरी ज्यादा सीवियर है, क्योंकि अफेक्टेड स्किन की ऊपरी लेयर से थोड़ा नीचे तक पेनिट्रेट हो जाती है। यहां जलने से स्किन में छाले पड़ जाते हैं और वो बेहद लाल हो जाते हैं। कुछ छाले खुल जाते हैं, जिसकी वजह से वो गीले और स्टिकी हो जाते हैं। टाइम के साथ जख्म के ऊपर लिक्विड फाइब्रिनस एक्सुडेट जमा हो जाता है और स्किन मोटी, मुलायम, पापड़ी जैसी हो जाती है। दोस्तों, इस तरह के जख्मों के डेलिकेट कंडीशंस की वजह से अफेक्टेड एरिया को इन्फेक्शन से रोकने के लिए साफ रखना और इसे ठीक से बैंडेजिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है। यह बर्न को जल्दी ठीक करने में भी मदद करते हैं। कुछ सेकेंड डिग्री बर्न को ठीक होने में 3 हफ्तों से ज्यादा का टाइम लग सकता है। ज्यादातर 2 से 3 हफ्तों के अंदर बिना स्पॉट्स के ठीक हो जाते हैं, लेकिन अक्सर स्किन में पिगमेंटल चेंजेस होते हैं। छाले या ब्लिस्टर्स जितने बुरे होते हैं, हील होने में उतनी ही देरी लगाते हैं। कुछ सीरियस इश्यूज में अफेक्टेड एरिया को ठीक करने के लिए स्किन ग्राफ्टिंग भी की जाती है। जी हां, स्किन ग्राफ्टिंग में शरीर के दूसरे एरिया से हेल्दी स्किन ली जाती है और इसे
जले हुए स्किन के एरिया पर रखा जाता है। यहां भी कॉटन बॉल्स और घरेलू आइडियाज से बचना बहुत जरूरी है। ट्रीटमेंट में 15 मिनट या उससे ज्यादा देर तक अफेक्टेड स्किन को नॉर्मल पानी से धोया जाता है। ओवर द काउंटर दर्द की दवाइयां ली जाती हैं और छालों के लिए मेडिकेटेड क्रीम लगाया जाता है। अगर बर्न इंजरी चेहरे, हाथ, कमर या पैर पर हो तो फौरी तौर पर इमरजेंसी ट्रीटमेंट तलाश करना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, 3rd डिग्री बर्न इंजरी में सबसे ज्यादा इंजरी होती है क्योंकि ये स्किन की हर लेयर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इस तरह की बर्न इंजरी से अफेक्टेड एरियाज इतनी सीवियर होती है कि नर्व डैमेज की वजह से कोई दर्द भी नहीं होता। इस इंजरी में स्किन वैक्सी व्हाइट कलर या डार्क ब्राउन लेदर जैसी टेक्सचर की हो जाती है। 3rd डिग्री बर्न के लिए हीलिंग के लिए कोई टाइम तय नहीं होता। ये जख्म बिना सर्जरी के गहरे निशान के साथ हील और ठीक हो जाते हैं। कभी भी 3rd डिग्री बर्न्स को खुद से ट्रीट करने की कोशिश ना करें। फौरी स्किन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें। जब तक ट्रीटमेंट शुरू नहीं हो जाता तब तक ये जरूर देखें कि कोई भी कपड़ा बर्न इंजरीज के जख्म को नहीं चिपके। दोस्तों, आइए देखते हैं बर्न इंजरीज की कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। पहली और दूसरी डिग्री की बर्न इंजरीज की कंपैरिजन में 3rd डिग्री बर्न इंजरीज कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा हो सकती हैं, जैसे कि खून की कमी, शॉक के साथ अक्सर मौत की वजह बन सकती है। इसी समय सभी बर्न इंजरी से इन्फेक्शन का खतरा हो जाता है क्योंकि बैक्टीरिया टूटे हुए स्किन में बहुत जल्दी एंटर करते हैं। सेप्सिस के साथ टेटनस भी हो सकता है, जो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और जो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करके मसल कॉन्ट्रैक्शन जैसी कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। सीरियस बर्न इंजरी से हाइपोथर्मिया हो जाता है, यानी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है क्योंकि बर्न इंजरीज से लगने वाले जख्म से शरीर की गर्मी कम हो जाती है और हाइपोवोलेमिया या लो ब्लड वॉल्यूम होता है, तब जब अफेक्टेड एरिया से बर्न इंजरी होने के बाद बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। दोस्तों, आइए देखते हैं बर्न इंजरीज को कैसे ट्रीट किया जाता है। बर्न इंजरीज की वजह से स्किन के लेयर्स के साथ साथ स्किन के टिश्यूज, टेंडॉन्स और ऑर्गन्स को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। मरीजों को सर्जरी, फिजिकल थेरेपी, रिहैबिलिटेशन और लाइफ लॉन्ग असिस्टेड केयर की जरूरत पड़ती है। फिजिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ इमोशनल सपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है। ऐसे बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप्स और सर्टिफाइड काउंसलर्स होते हैं जो पेशेंट को प्रॉपर केयर के साथ पूरा इमोशनल सपोर्ट देते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं बर्न इंजरी से कैसे बचा जा सकता है। अक्सर छोटे बच्चों में बर्न इंजरीज का सबसे ज्यादा खतरा होता है, जिसकी वजह से घर पर कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करना जरूरी हो जाता है, जैसे खाना बनाते वक्त बच्चों को किचन से दूर रखना, किचन में या उसके आसपास फायर एक्सटिंग्विशर्स के साथ साथ स्मोक डिटेक्टर्स का होना, घर में इलेक्ट्रिकल वायर्स या आउटलेट्स को कवर करवाना, अगर कोई केमिकल्स यूज होते हैं तो केमिकल्स को बच्चों की पहुंच से दूर रखना और उनके इस्तेमाल के दौरान ग्लोव्स का पहनना। यह जरूर देखें कि घर में प्रॉपर वेंटिलेशन है और प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ साथ फायर एस्केप प्लान होना मैंडेटरी है और इसे हर महीने एक बार अपनी फैमिली के साथ जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि इन केस अगर आग लग जाती है तो कैसे हम अपने आप को और अपनी फैमिली को आग में फंसने से, धुएं के नीचे से बचकर बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो दोस्तों, होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। हम इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।